सर, जैसे कि आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है नो टबैको डे, तो उस विषय में आपका क्या संदेश रहेगा सबको? देखिए, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, जैसा आपने बताया। इस दिन हम लोग बीइंग कैंसर सर्जन होने के नाते सब लोगों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि तंबाकू गुटखा सेवन ना करें, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है। ये सिर्फ हम टेम्पोरली थोड़ी देर के मज़े के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूरी लाइफ के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना। बहुत इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो तंबाकू गुटखा छोड़ के उसमें जो पैसा बचेगा उसको हम अच्छे खाने में लगा के हम उसको ज़्यादा अपने रिसोर्स को, अपने पैसे को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे आज के वर्ल्ड नो टोबैको डे का मैसेज भी है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें अच्छा खाना चाहिए, तो तंबाकू गुटखा हमें नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि टीनेजर्स में भी बच्चे लोग जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी देखा जाता है कि तंबाकू सेवन करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? हाँ, ये देखिए, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है। हमारे स्कूल के बच्चे खास करके, पहले तो कॉलेज के बच्चे स्टार्ट करते थे, आजकल स्कूल के बच्चे भी लड़के, छोटे छोटे लड़के, छोटी छोटी लड़कियाँ गुटखा तंबाकू यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखिए, इसको रोकने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका तो ये है कि हम इसके कारण को समझें, है ना। कारण को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बंद कर पाएंगे। तो कारण में क्या है कि आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का ध्यान देना है कि पेरेंट्स जो होते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो उनका केयर करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पेरेंट्स और टीचर्स कैसे केयर करेंगे? एक तो उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना है, जो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो एडुकेटेड लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कंसर्न लोग हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो हम लोग उनको एडुकेट करें, इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। और दूसरा, जो हमारे पास एक फैक्चुअल नॉलेज है कि इसके गुटखा तंबाकू का क्या कितना बड़ा बर्डन उसको पर्सनली अफेक्ट कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं होता। हम लोग एक्चुअली, बच्चे कैसे स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं बड़े बड़े एक्टर्स को ऐड देते हुए, उनसे इम्प्रेस होते हैं। अपने घर में मॉम एंड डैड को कंज्यूम करते, गुटखा तंबाकू लेते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है ये नॉर्मल चीज़ है। हर मेरे मम्मी पापा ले रहे हैं, अंकल लोग को देखते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज में अपने सीनियर्स को देखते हैं। लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं, लड़कियां लड़कों को अपना कूल एटीट्यूड दिखाने के लिए लेती हैं। तो वो लेती है करने के लिए लेते हैं। तो अगर हम उनको ये बता दें कि इसमें इंप्रेशन कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कूल इन दैट, इसमें कूल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका इतना बड़ा बैड इम्पैक्ट है कि आप उनके स्वास्थ्य पे, तो वो अगर हम उनको बता सकें कि उनके पूरे हर शरीर का हर एक हिस्सा इससे ख़राब हो सकता है, दिमाग से लेके, लीवर से लेके, हार्ट से लेके, किडनी से लेके, इवन जो हमारी सेक्सुअल कैपेसिटीज़ होती हैं उस पर भी इसका बैड इम्पैक्ट आता है। कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट अटैक होता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये अगर हम उनको पर्सनली बता सकें, तब शायद उनको ये पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन से शायद उनको हम बचा सकते हैं कंजम्पशन से। एज ए डॉक्टर, आपको क्या लगता है पूरे भारतवर्ष में आज के इस विशेष दिन के लिए कितने अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब अवेयरनेस किया जाता है? नहीं, देखिए, अब पहले तो बहुत हम कम स्टेप था। ये डेफिनेटली हमारे साइड से एक बहुत कमज़ोरी थी, क्योंकि लोग, जो कंपनीज़ थी गुटखा तंबाकू वाले, वो तो बिल्कुल बहुत तेज़ी से उन्होंने अपना प्रचार किया, और अब तो उनको अपने प्रचार की ज़रूरत भी नहीं है। एक गुटखा तंबाकू खाने वाला आदमी खुद दूसरे को खिलाने के लिए प्रचार बन के आता है। मतलब कि हर एक तंबाकू गुटखा कंज्यूम जो खाता है वही एम्बेसडर है उसकी, उस प्रोडक्ट का। तो इसीलिए वो बहुत तेज़ी से फैल गया। आज देखिए, आप जहाँ पे इंसान जा नहीं सकता वहाँ पे भी आपको गुटखा तंबाकू का रैपर मिल जाएगा। घने से घने जंगलों में, समुद्र के बीच में भी आपको गुटखा तंबाकू का रैपर मिल जाएगा। लेकिन अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम जैसे लोग, जैसे जो पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, चाहे सर्जन हो, चाहे कीमोथेरेपिस्ट हो, चाहे रेडियोथेरेपिस्ट हो, वो कैंसर का जो घातक इफेक्ट है वो तो देखते हैं अपने पास बैठे हुए, कितना दर्द है, कितना पेन है, कितना लॉस है, पैसे का लॉस है, जान का लॉस है। पूरा परिवार ट्रीटमेंट के बाद सड़क पे आ जाता है कभी कभी, जो मीडियम क्लास फैमिलीज होती हैं। तो ये जो पेनफुल है, ये जो दर्दनाक कहानी है, इसको हम डॉक्टर्स देख के बस चुप रहते थे, या तो सिर्फ पेशेंट पार्टी से या उनके रिलेटिव से बात करते हैं। अब हमने जिम्मेदारी ली है कि इसके बैड इफेक्ट को हम अपने हॉस्पिटल से बाहर निकल के समाज में जाके लोगों को बता सकें। तो ये जो हम वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसको मनाने का
पर्पस ये है कि हम उनको डायरेक्टली बता सकें आज के दिन कि इसका घातक इफेक्ट क्या है। अगर आपकी फैमिली में कैंसर नहीं भी हुआ है तब भी वो दर्द क्या होता है जो कैंसर फैमिली को है, वो उनको बताने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग भी होंगे उनमें से जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडिक्शन इज़ ऑल इन माइंड। ओके, फिजिकल डिपेंडेंस भी होती है, कोई डाउट नहीं है, बट अगर आप अपने मन में सोच लेंगे तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको अपने चाहे आपको कुछ भी हैबिट हो, कितनी भी दिन से आप खा रहे हो, कितना भी दिन से आप कंज्यूम कर रहे हो, बट उसको क्विट करना बहुत ही आसान है, चुटकियों में क्विट हो सकता है। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते। इट्स मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। 1 सेकेंड का डिसीजन, आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत मजबूती से अगर आप ये डिसाइड कर लें कि अब मुझे नहीं खाना पीना, तो आप छोड़ सकते हैं। ये जो हमें बताया जाता है ना कि गुटखा तंबाकू छोड़ दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, दिमाग में इरिटेशन होगी, बहुत आप पागलपन की तरह बिहेव करने लग जाओगे, तो ऑल दीज आर जस्ट एक डर हमें हमारे मन में बिठाया जाता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कंपनीज एंड ऑल। तो ये डर ना जस्ट लाइक भूत का डर है, किसी ने भूत नहीं देखा लेकिन डरते सब हैं। तो गुटखा तंबाकू खाने से छोड़ने के पीछे जो लोग डरते हैं ना कि यार अब अगर मैंने छोड़ा तो शायद मैं बेहोश जाऊंगा, मर जाऊंगा, दिस एंड दैट, तो ये सब उनका डर है। अगर वो 1 मिनट में अपने दिमाग को मजबूत कर लेंगे और छोड़ देंगे तो एक फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। बार बार ये जो स्लो प्रोसेस ऑफ सिजेशन है, ये कभी कभी काम आता है, लेकिन एक्चुअल काम तब आता है, तरीका तब वो है जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएं और एक बार में छोड़ दें, और उसके बाद चाहे जो भी हो नहीं लेना है। अब देखिए, बहुत आराम से आपका ये छूट सकता है। बाकी हम लोग हैं इधर सजेशन देने के लिए, काउंसिल करने के लिए, वी आर देयर ऑलवेज। बिल्कुल। और किस एज से लेकर किस एज तक सतर्कता, मतलब जो सतर्कता है वो बनाए के रखना चाहिए ताकि बच्चे उस पर ना जा पाए? देखिए, एज का कुछ रिलेशन नहीं है। गुटखा तंबाकू किसी भी एज में हार्मफुल है। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि छोटे लोगों को कैंसर नहीं होता या प्रॉब्लम नहीं होता, या फिर ये कैंसर सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी है। बहुत लोग सोचते हैं कैंसर सिर्फ मर्दों को होता है, महिलाओं को नहीं होता, छोटी लड़कियों को नहीं होता, अमीरों को नहीं होता या गरीबों को नहीं होता। ये सब चीज़ जो है ना, ये बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारियाँ लोगों को बिठा दी गई हैं। कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। गुटखा तंबाकू का गलत इफेक्ट किसी भी एज में, मर्द को, पुरुष को, स्त्री को, बच्चे को, लड़की को, बूढ़े को, बुजुर्ग को, जवान को, किसी को भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी एज में खाना खतरनाक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, ये जो एडिक्शन है ना, लोगों के अंदर जो आदत बनती है, इस आदत को रोकना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे उतना कम हो सके हम कम करें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम 2 तरीके अपनाते हैं। एक तरीका तो वो है कि अगर कैंसर ऑलरेडी किसी को हो गया है तो हम उसको इलाज करके उस कैंसर को ख़त्म कर देंगे। दूसरा, जो नए लोगों को हो रहा है, वो होने से अगर हम रोक दें तो सोसाइटी में कैंसर ऐसे भी कम हो जाएगा। तो होने से रोकने का जो ये एक तरीका ये है कि अगर हम गुटखा तंबाकू का आदत ही ना लगने दें लोगों को, तो फिर वो चीज़ उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो इस आसान तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, हम अभी टारगेट कर रहे हैं, वैसे तो पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, हर उम्र के, हर बुजुर्ग, खेतों में जाके, मार्केट में जाके, स्कूल्स कॉलेज हर जगह जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट होता है स्कूल्स। स्कूल में क्या है कि जो एक वेल स्टडीड रिसर्च है कि अगर हम बच्चों को उसके टीन एज में, मतलब कि 12 ईयर से लेके 17, 18, 19 और मैक्स 20 तक, अगर हम उसको रोक दें गुटखा तंबाकू खाने से, उसको वो कंजम्पशन से रोक दें, तो उन बच्चों का उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी भी गुटखा तंबाकू यूज करने का जो रिस्क है वो 87% तक कम हो जाता है। इसका मतलब अगर वो स्कूल के पीरियड में अगर बच्चे नहीं लेंगे ना, तो वो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं लेंगे, या कभी एक आध बार लेंगे भी तो उसका हैबिट नहीं आएगा उनको। तो ये इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। तो इसीलिए हम बच्चों को टारगेट करते हैं। अगर बच्चों ने ही लेने से बंद कर दिया या उनको हैबिट नहीं आया, तो फिर इसका मतलब वो पूरी ज़िंदगी में शायद कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, हम इस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।